हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन और बर्थ टाइम निर्धारित करने या बर्थ टाइम वेरिफिकेशन सीरीज में मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ और आज हम बात करने वाले हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन अप टू 20 मिनट्स। मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हम विद इन 1 मिनट किस तरीके से बर्थ टाइम को वेरीफाई कर सकते हैं नक्षत्र बेस पर। फिर मैंने दूसरे वीडियो में बताया था कि जिन भी नेटिव का बर्थ लग्न संधि पर हो रहा है या जिस समय बर्थ हो रहा है उसी समय लग्न चेंज हो रही है तो उसका हम 5 मिनट तक बर्थ टाइम वेरिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा एक कंसेप्ट लेकर आया हूं जिसमें आप बर्थ टाइम को रेक्टिफाई या वेरीफाई कर सकते हैं अप टू 20 मिनट्स। ये सभी कंसेप्ट क्लासिक्स के बेस पर हैं, उत्तर कालामृत के बेस पर हैं, उसी पर बेस फॉर्मूले हैं। तो बहुत सारे लोगों को रफली एस्टिमेटेड टाइम मालूम होता है कि मेरा इस टाइम 7:15 के आसपास बर्थ हुआ है। अब आप किस तरीके से करेंगे, हमें उसके कुछ एक जरूरी इवेंट्स लेने पड़ेंगे। बचपन में हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो हम बर्थ टाइम करेक्शन के लिए 3 इवेंट को यूज़ करेंगे। कौन कौन से इवेंट्स को यूज़ करेंगे कि उसकी मैरिज कब हुई है, मैरिज हो गई है, उसके बच्चे कब हुए हैं, और तीसरा हम यूज़ करेंगे उसका जॉब कब लगा है। इन 3 कंसेप्ट को यूज़ करके हम उसके बर्थ टाइम को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे अप टू 20 मिनट्स। अप टू 20 मिनट्स में क्यों बोल रहा हूँ, इसके अंदर हम 3 डिविजनल चार्ट्स की हेल्प लेते हैं। एक डिविजनल चार्ट है आपका सप्तांशा D7 चार्ट जिसे बोलते हैं, दूसरा होता है नवांशा जिसे D9 चार्ट बोलते हैं, और तीसरा होता है दशमांशा जिसे हम D10 चार्ट बोलते हैं। सप्तांशा चार्ट हम चाइल्ड बर्थ या बच्चों की संतान के लिए देखते हैं, नवांशा चार्ट हम मैरिज के लिए देखते हैं किसी भी नेटिव की, और दशमांशा चार्ट हम उसके जॉब या प्रोफेशन या बिजनेस के लिए देखते हैं। इन 3 चार्ट्स को यूज़ करेंगे। अब 20 मिनट्स तक हम किस तरीके से वेरिफिकेशन कर पाएंगे। जो D7 की लग्न है या सप्तांशा चार्ट की लग्न हर एक 17 मिनट में बदल जाती है। मतलब अभी जो लग्न है 17 मिनट के बाद उसकी सप्तांशा की लग्न कुछ और होगी। D9 चार्ट मतलब नवांशा की जो लग्न है वो 13 मिनट के अंदर बदल जाती है। किसी भी नेटिव की जो भी लग्न है विद इन 30 मिनट वो लग्न चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से D10 या दशमांशा चार्ट की लग्न 12 मिनट के अंदर बदल जाएगी। इसका मतलब 17 मिनट के पीरियड के अंदर अंदर ये तीनों लग्नें बदल जाती हैं। अब किसी भी नेटिव के इवेंट आपको ये मालूम है कि उसकी मैरिज कब हुई है, उसके कोई संतान है तो वो कब संतान हुई है, और उसका जॉब लगा है या प्रोफेशन लगा है कब लगा है, तो उसके बेसिस पर हम जो भी उसका चार्ट है उसको वेरीफाई करेंगे। यदि सारी चीज़ें मैच करती हैं, अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ क्या क्या मैचिंग देखनी है आपको, तब हम कहेंगे कि इसका बर्थ टाइम करेक्ट है। अदरवाइज हम 4-4, 5-5 मिनट के गैप के बाद फिर से उसकी लग्न कुंडली बनाएंगे। 3 या 4 लग्न कुंडली बनाओगे, उसके सप्तांशा चार्ट, दशमांशा चार्ट और नवांशा चार्ट को रीड करोगे, तब जाके आप इसको ठीक से रेक्टिफाई कर पाएंगे। ये टाइम टेकिंग काम है, मगर मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो टाइम टेकिंग नहीं है। आप नोटबुक ले लें, अपनी कॉपी ले लें और इस मेथड को एक्सप्लेन करें, लर्न कर लें। तो मैं अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको D7 चार्ट देखना है क्योंकि D7 चार्ट की लग्न चेंज होती है 17 मिनट में। D9 चार्ट लेना है, उसकी लग्न चेंज होती है 13 मिनट्स में, और D10 चार्ट लेना है, उसकी लग्न चेंज होती है 12 मिनट्स में। तो अब किसी भी नेटिव की जो भी लग्न है आप उसका टाइम वेरीफाई करना चाहते हो अप टू 20 मिनट्स। उसने अप्रोक्सीमेट टाइम दिया है, 80% केसेस में लोग अप्रोक्सीमेट टाइम लेकर ही आते हैं। आप इसके तीनों ये चार्ट बना लेंगे। अब आगे क्या करना है वो मैं बताऊँगा। लग्न चार्ट बना लिया, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि चाइल्ड बर्थ के केस में क्या होता है। डिविजनल चार्ट देखने हैं, किसी का भी बर्थ चार्ट नहीं देखना है। चाइल्ड बर्थ के केस में यहाँ पे देखिए आपका इवेंट अंतरदशा लॉर्ड, जब चाइल्ड बर्थ हुई है उस टाइम की आप अंतरदशा देखेंगे। तो अंतरदशा लॉर्ड का D7 चार्ट के 5th हाउस से या 5th लॉर्ड से कनेक्शन होना चाहिए। फर्स्ट चाइल्ड के केस में 5th हाउस और 5th लॉर्ड से कनेक्शन हो रहा है अंतरदशा लॉर्ड का, तो ठीक है फर्स्ट चाइल्ड। सेकंड चाइल्ड के केस में 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड, थर्ड चाइल्ड के केस में 9th हाउस एंड 9th लॉर्ड, एंड फोर्थ चाइल्ड के केस में
11th हाउस एंड 11th लॉर्ड से कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। किसी के एक ही संतान है तो हम 5th हाउस का कनेक्शन देख लेंगे, मगर किसी के 2 संतान है तो 7th हाउस का भी देखना है। अब दोनों में से एक कनेक्शन मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है, तभी भी हम उसको एज्यूम कर लेंगे, बाकी पैरामीटर्स ठीक आ जाते हैं। तो क्योंकि अब हमें नवांशा चार्ट भी देखना है और दशमांशा चार्ट भी देखना है कि हमने देखा फर्स्ट चाइल्ड की अंतरदशा से कनेक्शन नहीं हो रहा, मगर सेकंड चाइल्ड के केस में हो रहा है, तभी भी हम मान लेंगे कि ये टाइम हो सकता है करेक्ट हो। अब आते हैं हम दूसरा नंबर नवांशा चार्ट पे। सप्तांशा चार्ट में केवल एक ही पैरामीटर है फर्स्ट चाइल्ड के केस में 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड का कनेक्शन होना चाहिए। ये तीनों कॉम्बिनेशन अंतरदशा लॉर्ड के बेस पर मैं बताऊंगा। सेकंड है फॉर मैरिज रिलेटेड इवेंट। मैरिज रिलेटेड इवेंट बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैरिज रिलेटेड इवेंट में आपकी एंगेजमेंट भी होती है, तो अब नेटिव से एंगेजमेंट का टाइम भी ले लेंगे, क्योंकि मैरिज इज ए लॉन्गर प्रोसेस। एंगेजमेंट हो गई या एक्चुअल में मैरिज हो गई, या बहुत लोग कोर्ट मैरिज करते हैं फिर मैरिज करते हैं, तो मैरिज रिलेटेड इवेंट्स में या वो लोग कब पहली बार मिल रहे हैं उसको भी आप मान सकते हो जब बात पक्की होती है। एंगेजमेंट भी कुछ समय बाद होती है, तो उस नेटिव से आप पूछ सकते हैं 2-3 टेंटेटिव डेट्स। तो यहाँ पे जो अंतरदशा लॉर्ड है उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए विद द लग्न, लग्न से कनेक्शन हो जाए, 5th हाउस से कनेक्शन हो जाए, 7th हाउस से कनेक्शन हो जाए, या 11th हाउस से कनेक्शन हो जाए, या उनके लॉर्ड से। तो यहाँ पे सो मेनी कॉम्बिनेशंस हो गए इन D9 चार्ट। अंतरदशा लॉर्ड जब मैरिज और मैरिज रिलेटेड इवेंट में लग्न, 5th हाउस, 7th हाउस या 11th हाउस से कनेक्शन हो या उनके लॉर्ड से कनेक्शन हो जाए, तो भी वो आप उसे करेक्ट कंसीडर करके चलेंगे। फिर आता है आपका प्रोफेशन रिलेटेड इवेंट। तो प्रोफेशन रिलेटेड इवेंट में नेटिव से आप पूछेंगे भाई आपकी जॉब वगैरह कब लगी थी, या पहली बार कब कमाने लगे थे, या बिजनेस पे आप कब जाने लगे थे, कोई भी काम हो रहा है। तो इस केस में अंतरदशा लॉर्ड का कनेक्शन होना चाहिए फ्रॉम द 6th हाउस। सर्विस के लिए यदि वो जॉब कर रहा है तो अंतरदशा लॉर्ड का कनेक्शन होना चाहिए 6th हाउस से, ध्यान रखना है। वो कहता है मैं नौकरी करता हूँ, किसी भी तरह की सर्विस करता है तो 6th हाउस से। 7th हाउस से कनेक्शन होना चाहिए यदि वो बिजनेस करता है तो, फिर 6th नहीं देखना है, फिर 7th हाउस देखना है यदि वो बिजनेस कर रहा है तो। 10th हाउस से और 11th हाउस से कनेक्शन होना ही चाहिए। मतलब सर्विस के केस में 6th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस, और बिजनेस के केस में 7th हाउस और 10th हाउस एंड 11th हाउस या उनके लॉर्ड से यदि उसका कनेक्शन हो रहा है, तब हम कहेंगे कि ये इसका नेटिव का जो टाइम है वो करेक्ट है। अदरवाइज हमें करेक्ट करना पड़ेगा। इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ये होता है, जो कनेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, हाउस एक्यूपेंसी को सबसे नंबर 1 देंगे, मतलब उसी घर में जाके बैठ गया। जैसे चाइल्ड बर्थ के लिए 5th हाउस या 5th हाउस में ही यदि कोई प्लैनेट बैठा है अंतरदशा लॉर्ड, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। दूसरा होगा रिलेशन विद द हाउस लॉर्ड, उस हाउस के स्वामी के साथ बैठा है या उसे एस्पेक्ट कर रहा है, ये सेकंड कॉम्बिनेशन होगा। और थर्ड वन होगा एस्पेक्ट ऑफ द हाउस, वो पुअरेस्ट कॉम्बिनेशन है इन तीनों में। ये इनका ऑर्डर होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाईएस्ट ऑर्डर माना जाएगा आपका हाउस ऑक्यूपेंसी, सेकंड नंबर पे हम कंसीडर करेंगे रिलेशन विद द हाउस लॉर्ड, और थर्ड नंबर पे कंसीडर करेंगे एस्पेक्ट ऑफ द हाउस। इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी समझा सकता हूँ, पर उसका कोई बहुत यूज़ नहीं है यहाँ पर, आप इसे लगाएंगे। यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, वो ये इस तरीके से कंसिडर करके मैंने यहाँ पे किया हुआ है ये। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नेटिव आया आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे। सबसे पहले उसका बर्थ चार्ट, D7 चार्ट, D9 चार्ट और D11 चार्ट, D10 चार्ट आप ले लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि उसके ये तीनों इवेंट, मैरिज और संतान और प्रोफेशन, कब कब लगा, उस टाइम की आप अंतरदशाएं मेनली ध्यान रखेंगे। अब आप क्या करेंगे, D7 चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि फर्स्ट चाइल्ड के केस में जो अंतरदशा लॉर्ड का कनेक्शन 5th हाउस या 5th लॉर्ड से हो रहा है, तो वो आप कह देंगे यस करेक्ट है। 2 संतान है तो सेकंड भी देख लीजिए और उसका हो रहा है कनेक्शन, और फर्स्ट संतान के केस में नहीं हो रहा, सेकंड के केस में हो रहा है, तभी भी आप उसे एक तरीके से पॉजिटिव मान के ही चलेंगे। फिर आप देखेंगे मैरिज और मैरिज रिलेटेड इवेंट्स का अंतरदशा लॉर्ड जो भी है उसका लग्न, 5th हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस से कोई भी कनेक्शन या उनके लॉर्ड से कनेक्शन हो रहा है, तो वो आप कंसिडर कर लेंगे। तीसरा हम देखेंगे प्रोफेशन और प्रोफेशन रिलेटेड इवेंट में यदि वो सर्विस करता है
तो उसके सर्विस जब लगी उसके अंतरदशा लॉर्ड का कनेक्शन 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस या उनके लॉर्ड से हो रहा है तो वो ठीक है। और यदि वो बिजनेस कर रहा है तो 7th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस और उनके लॉर्ड से कनेक्शन हो रहा है तो हम कह देंगे कि नेटिव का जो भी है चार्ट सही है। अब आप मेन इशू ये है कि वो सही नहीं आ रही है आपकी बातें, तब आप क्या करोगे? तब आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 या 4 चार्ट आपको बनाने पड़ेंगे। 3 या 4 चार्ट किस तरीके से बनाने हैं कि उस टाइम को आप 10 मिनट आगे एक चार्ट बनाइए और 10 मिनट बाद में एक चार्ट बनाइए, जो भी टाइम है। बेसिक आप इस पर फोकस करें। 10 मिनट्स अर्लियर कि सपोज 7:30 उसने रिपोर्ट किया टाइम, आपकी ये चीज़ मैच नहीं हो रही तो आप 7:20 का चार्ट बनाइए और 7:40 का चार्ट बनाइए। 90% केसेस में आपका काम बन जाएगा। अभी भी नहीं बनता तो और आप 7-8 मिनट आप और पीछे कर लीजिए, अराउंड 15 to 17 मिनट्स आप पीछे कर लीजिए और ये आगे कर लीजिए। उस टाइम से आपको एक से ज़्यादा चार्ट भी बनाने पड़ सकते हैं और ये इवेंट मैच हो जाएंगे। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मगर प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ उससे आप बिल्कुल पिन पॉइंट कर पाएंगे इवेंट्स को। तो आपको उस टाइम से 10 मिनट्स पहले या उस 10 मिनट्स बाद के चार्ट बनाने हैं, फिर ये चीज़ों को मैच करना है, फिर और 10 मिनट बाद का आप चार्ट बना लेंगे और 10 मिनट पहले का भी बना सकते हैं, जिसमें भी वो इवेंट मैच हो जाते हैं तो वो हम उसको फाइनली टाइम बता देंगे और उसके बेस पे हम उसको प्रेडिक्शंस देंगे। यहाँ पे मैंने ये चार्ट बनाए हुए हैं, ऑल्दो मैं इसको एक्सप्लेन करने का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से हम इसको टाइम को मॉडिफाई करेंगे। लास्ट में मैं फिर रिपीट कर देता हूँ यदि किसी को कोई डाउट रह गया हो तो। आपको पास जो भी नेटिव जिस टाइम पर आया, एग्जांपल ले लेता हूँ, वो एक कुंडली लेकर आया 6:30 और उसने हमें कहा कि भाई मुझे टाइम मेरा श्योर नहीं है कि यही है कि 5-10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। मदर ने कहा है 6:30 के आसपास हुए थे बर्न। अब आसपास में तो 10-15 मिनट का डिफरेंस हो ही सकता है। तब हम क्या करेंगे, उसका 6:30 की ही कुंडली बनाएंगे और मैंने जो कॉम्बिनेशंस बताए हैं D7, D9 और D10 में हम लगाकर देखेंगे। जिनकी कोई ये इवेंट नहीं हुए हैं उनकी ये हम करेक्शन कर नहीं पाएंगे। जिनकी मैरिज या जॉब या इससे रिलेटेड कोई न कोई इवेंट हुआ है उन्हीं का हम ये करेक्शन कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे कि वो तीनों चार्ट में वो अंतरदशा के हिसाब से हम कॉम्बिनेशंस लगाएंगे। यदि लग जाते हैं तो उसका टाइम करेक्ट है, नहीं लग रहे हैं तो आप 6:30 का मैंने एग्जांपल लिया था, आप 6:20 या 6:15 के आसपास की एक कुंडली और बना लें तो उस टाइम ये कॉम्बिनेशन लगेंगे पक्का, या 6:45 की कुंडली बना लें तो उस टाइम ये कॉम्बिनेशंस आपके लग जाएंगे। जिस भी टाइम पे लग जाते हैं वो टाइम आप नेटिव को बता देंगे और इस तरीके से विल बी एबल टू डू इट। उम्मीद है आपको मेरा ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ढूंढ कर लेकर आऊँगा और आपके एस्ट्रोलॉजी की जो भी एबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प करूँगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।